नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व जिला महामंत्री सुजीत कैमरी का 5000 बहनों के भाई बनने का सपना पूरा हो चुका है। सिटी बिग न्यूज पर बहुत ही भावुक होकर सुजीत कैमरी ने कहा कि हरियाणा में उनकी एक भी बहन नहीं थी। कभी कभार तो रक्षाबंधन वाले दिन उनके दोनों हाथ सूने रह जाते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वो एक या दो बहनों के नहीं बल्कि 5000 बहनों के भाई बन चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आने वाली 2 सितंबर को सुजीत कैमरी अपने बहनों के मन की बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रोग्राम में उनके सामने रखेंगे। अब मन की बात क्या है, ये जानने के लिए आपको दिखाते हैं जिला महामंत्री सुजीत कैमरी की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं जिनके साथ हूं वो नलवा हलके से आने वाले भावी प्रत्याशी भी हैं और 5000 बहनों के भाई भी हैं जो सुरजीत कैमरी हैं। सुरजीत कैमरी के नाम से प्रसिद्ध हैं ये और बहनों के बीच लोकप्रियता होते गए और 5000 बहनों ने इन राखियों के दिन पे लगभग कई दिनों से चल रहा था इनका अभियान। राखी तक इन्होंने 5000 राखियाँ अपने हाथ में अपने बहनों से बंधवाई। तो आने वाले कार्यक्रम जैसे मुख्यमंत्री का रथ यात्रा है, इसके बारे में हम इनसे विस्तार से बात करेंगे और लोगों के बीच गए, बहनों की क्या क्या समस्या इन्होंने सुनी। अगर बहनों ने कि यहाँ से नलवा हल्के से अगर टिकट मिलती है, अगर यहाँ से जीतते हैं तो बहनों के लिए क्या क्या ये कार्य करेंगे। सुजीत जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राखी 5000 बहनों के भाई आप बने, आपको बधाई देते हैं सिटी बिग न्यूज़ की तरफ से। और बहनों के लिए क्या क्या समस्या आपने सुनी और बहनों के लिए क्या क्या कार्य करेंगे आप? मेरा परम सौभाग्य जो 5000 बहनों का भाई बनने का मेरे को गौरव प्राप्त हुआ, जिसमें नलवा विधानसभा के प्रत्येक गांव के सभी बहनों और जितने भी वहां पर कार्यकर्ता थे सबने सहयोग किया। और एक मेरे जीवन का जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, या ये कह लीजिए अगर मेरे को कोई चीज़ मिली है, सौभाग्य मेरे को मिला है, तो ये 5000 बहनों की रक्षा करने के लिए इस भाई को आशीर्वाद मिला है, गौरव मिला है। और बहनों के लिए जितना भी किया जाए वो सब कम है। हमारी सरकार, मनोहर सरकार, हमारी मोदी सरकार खुद बहनों के लिए तमाम ऐसी चीज़ें लेकर आई हुई है जिसके लिए बहनें विकास के रास्ते पर चल रही हैं। मगर भाई के नाते एक भी बहन हमारी ऐसी नहीं होगी जो किसी कारण से किसी भी तरह की बेरोजगारी या पढ़ी लिखी बहन को रोजगार न मिले। जितना भी हो सकता है मैं उनके लिए प्रयास करूंगा कि हमारी हर एक बहन खुशी से अपना जीवन व्यतीत करे। ये कॉन्सेप्ट आपके पास कहाँ से आया कि राखी के दिन मैं इस तरह से अभियान चलाऊं और 5000 बहनों तक पहुंचूं और 5000 बहनें आपको भाई बनाएं? ये कहाँ से आपने राजनीति को कहाँ से ली है? मैं मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका मैंने एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में मोदी जी की 10 बातें आई थी। उसमें उन्होंने एक वीडियो में उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला कि आप जो काम करते हैं, सपना देखते हैं, आप ये मत सोचकर देखिए कि ये हमारे जीवन में क्या होगा। आप कुछ कीर्तिमान हासिल करने के लिए, वो स्टूडेंट के बीच में थे, कुछ एक ऐसा काम करिए जो आपका नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए और मेरे मन में एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी जो बूथ इकाई है हमारी, उस पर बहनों की संख्या बहुत ही कम थी। और उस बूथ इकाई में एक युवा मोर्चे का कार्यकर्ता होता है, एक मेन पार्टी का कार्यकर्ता होता है, एक बहनों के लिए प्रकोष्ठ होता है उसमें, जो हमारी लगभग इकाई खाली थी। तो इस माध्यम से मेरे विचार आया कि मैं बहनों के बीच में कैसे जाऊं। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन की बात का एक रथ चलाया और उस रथ के माध्यम से भाइयों के बीच में तो जा रहे थे हम लोग, मगर ये रक्षा सूत्र का त्यौहार आ गया और रथ आ गया और सारा संयोग बन गया, जो मेरे मन में मोदी जी की वीडियो को देखते हुए एक प्रेरणा जगी कि नहीं, हम बहनों के बीच में जाएंगे, उनके मन की बात जानेंगे। और रक्षाबंधन का उत्सव था तो बहनों ने हमें राखी बांधा। और मैं आपको सच में एक बात बता दूं कि जिसमें 22-23 गांव अभी रह गया है, जहां से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम भी बहन आपका बनना चाहते हैं और क्या बात है कि आप मेरे गांव में नहीं आए। मगर
5,000 से ऊपर बहन बन गई थी 15 तक, तो फिर मैंने स्थगित कर दिया वो कार्यक्रम। मगर मेरे भी मन में कहीं ना कहीं रह गई कि वो हमारी बहन का क्या कसूर है जिनको मैंने जिससे राखी नहीं बंधवाई। मगर किसी ने हमें बताया कि ये रक्षाबंधन का उत्सव आप जन्माष्टमी तक गुग्गा मेड़ी का जो मेला तब तक चला सकते हैं। मगर वो आपने अभी रथ यात्रा का जिक्र किया इसलिए मैं इधर फंस गया, नहीं तो ये बहन 10,000 बन जाती हैं हमारे, मगर 5,000 का गौरव प्राप्त है हमें। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे बहनों से आपने वादा भी किया, भांजियों की शादियों की बात भी लेके आऊँगा, कोई त्यौहार होगा उसमें भी पहुँचूंगा, तो 5,000 बहनों का किस तरह से आप संभालेंगे, उनका दुख तकलीफ किस तरह से आप लेंगे? मैंने एक विचार किया, एक रजिस्टर मैंने बनाया हुआ है। उस रजिस्टर के माध्यम से जैसे मान लीजिए मैं गंगवा गाँव में गया तो गंगवा गांव में मेरे को 50 बहनों ने राखी बांधी। अब हमें तो गंगवा गांव में जाना है तो उस 50 बहनों के बारे में सोचना है। मैं आज़ाद नगर में किसी मान लीजिए गली में गया तो मेरे को किसी गली में बहनों ने 100 बहनों ने राखी बांधी, तो उस 100 बहनों के लिए हमें आज़ाद नगर में जाकर सोचना है। इसलिए हमने उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया है कि किस एरिया में हमारी कौन सी बहन रहती है और कब और किस तरह से हमें मिलना है। हकीकत है ये, जिस तरह से भात का न्योता बहन देने आएगी तो मैं उसमें भाई का फर्ज निभाने जाऊंगा। और मेरे पास आज भी फ़ोन आते हैं या मैं किसी गांव में जाता हूं तो ज़ोर से पीछे से हमारे मामा आए भांजे भांजी नारा लगाते हैं। तो एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। और एक ये हरियाणा में और पूरे भारत, हरियाणा में तो प्रथम स्थान है मेरा, पूरे भारत में दूसरे स्थान पर राखी मैंने बंधवाई है। और हमारे ही पार्टी के नेता विश्वास सारंग जी ने पिछले साल गिनीज बुक में नाम लिखवाया था और इस बार हमने प्रयास किया है, आने वाले समय में हम भी गिनीज बुक में जाएंगे। जैसे आने वाले विधानसभा उसको देखते हुए अपने राजनीति स्टंट तो नहीं आपकी कि अगर राजनीति में अगर इस बार टिकट लेना हो तो बहनों के बीच जाएं और लोकप्रियता हो ताकि भारतीय जनता पार्टी आपको यहाँ टिकट दे, आप जीतें। अगर बाई चांस आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या अगले साल भी आप बहनों के बीच जाएंगे? मैं आज तक कभी टिकट की राजनीति मैंने नहीं की, ना मैंने कभी टिकट मांगा भारतीय जनता पार्टी से। तो आप यूं क्यों कहते हो कि मेरी कुंडली में आगे कोई बैठ गया? ना ही मैंने कभी ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। और मैंने एक बात जरूर लोगों के बीच में रखी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल हमें देती है तो मैं अच्छी तरह से चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो मैं चुनाव लड़वाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट और ये 5,000 बहनों का कोई मेल जोल नहीं था। 5,000 बहनों का भाई बनना ये मेरे मन में एक सपना था, एक मेरे मन में रिकॉर्ड कायम करना था, एक हमें बहनों के बीच में जाकर। ऐसा है कि मेरी कोई बहन हरियाणा में नहीं है, पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं। और एक तरह से मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी, मेरा जन्म कहीं और हुआ, मैंने राजनीति अपनी शुरुआत कहीं और से की। इस राजनीति विरासत में ये जरूर आती थी बातें कि मेरी ये रिश्तेदारियां हैं, मेरे यहाँ रिश्तेदारियां हैं। अब मैं प्रत्येक गांव में ये कह सकता हूं कि मेरी 25 बहनें 30 बहनें रहती हैं और मेरी भी रिश्तेदारी है। मेरी बहनें यहाँ नहीं रहती है तो मेरा हाथ सूना रह जाता था कई बार। तो इन बहनों के माध्यम से मैंने वो रिकॉर्ड कायम किया जो इतने सालों से मेरे पास राखी बांधने का मौका नहीं मिल पाता था। आज भी मेरे पास देखिए बहनों का एक प्रतीक मैंने कुछ बहनों का रख रखा है जो मेरे ये पूरे सालों साल रहेगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कई बार बात होती है कि नलवा हल्के से बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, नए नेता भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसके बीच में आप कई बार बात होती है कि हाँ सुरजीत के कुंडली में वही एक नेता आके बैठ गया, उसकी कुंडली में दूसरा नेता बैठ गया, ये कुंडली का क्या चक्कर है? मेरे कुंडली में कोई नहीं बैठा है। मेरा काम और मेरी जो लगन है इसको भारतीय जनता पार्टी देख रही है। और आज के दिन में प्रत्येक विधानसभा में 90 के 90 विधानसभा में प्रभु की ऐसी कृपा हुई है और ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि दर्जनों उम्मीदवार हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और गौरव का नहीं, मेरे जिला महामंत्री होने के नाते मैं हृदय से बधाई देता हूँ
जो लोग टिकट मांग रहे हैं, जो टिकट के लाइन में खड़े हैं, कि आज जिस जिला का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ सातों के सातों विधानसभा में, आज हमारे को ये नहीं सोचना है कि हम पैनल में किसका नाम डालें, हमारा उम्मीदवार कौन हो सकता है। हमारे पास तो जितने नाम आते हैं हम लिख लेंगे, और जब हमारे से प्रदेश नेतृत्व मांगेगा तो हम उनको सौंप देंगे कि इस विधानसभा में 15 उम्मीदवार है। तो गौरव का विषय है भारतीय जनता पार्टी। गौरव का विषय तो है। नलवा हल्के से आप लिस्ट देते हो, आपका नंबर कहाँ डालते हो, अपना नाम? भारतीय जनता पार्टी में ये प्रश्न जो आपने पूछा है, जिला महामंत्री के नाते जिस हिसाब से जिसका क्रम होगा उसमें हम उसका नाम डालेंगे। कहीं ना कहीं मेरा नाम अगर उचित होगा तो मैं भी लिखूंगा। अभी फिलहाल में मेरे को लगता है कि मेरे को और संघर्ष करने की ज़रूरत है। अभी मैं अपने नाम लिखने के लायक खुद अपने आप को नहीं मानता। क्या आप ये समझते हैं कि आपसे बड़े नेता और भी बैठे हैं नलवा हल्के में? बिल्कुल बैठे हैं जी, हमारे से बहुत दिग्गज नेता बैठे हैं, बहुत दिग्गज ओजस्वी कार्यकर्ता बैठे हैं। हम तो एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं अभी। तो मुख्यमंत्री का हिसार में, जैसे कि अब रथ यात्रा आपकी हिसार पर 2 तारीख को पहुंचेगी, किस तरह की रूपरेखा है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम है उनके? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पूरे हरियाणा में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा में जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। कल मैं यमुनानगर में था, हजारों की संख्या में उनका भव्य स्वागत हो रहा है। 2 सितंबर को भिवानी से चलकर जन आशीर्वाद यात्रा हिसार जिले के नलवा विधानसभा के नलवा गांव में पहुंच रही है। और सौभाग्य मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को इस लायक समझी कि उस स्थान का संयोजक आपके भाई को बनाया गया है, और भव्य स्वागत वहां पर हम करेंगे। एक अलग ही नज़ारा लोगों को दिखेगा वहां पर। कोई रैली भी रखी जाएगी यहाँ पे, कोई इस तरह का कार्यक्रम भी होगा? देखिए, नलवा गांव से चलकर नलवा विधानसभा में होते हुए हम आदमपुर में जा रहे हैं। आदमपुर में एक सभा होगी। इसके बाद में हिसार में हम पहुंचेंगे। हिसार में 6:30 बजे शाम को 2 तारीख को मैं ये पुराना गवर्नमेंट ग्राउंड में भव्य रैली होगी वहाँ पर, जो डॉक्टर कमल गुप्ता जी उसके संयोजक हैं, जिसकी अध्यक्षता अपने मेयर साहब करेंगे, गौतम सरदाना जी। हाँ, रैली होगी। इसके बाद में फिर 3 तारीख को छुट्टी है। 4 तारीख को फिर हांसी में, नारनौद में, इसके बाद बरवाला में, और 4 तारीख को उकलाना में यात्रा इस तरह से पहुंचेगी। जैसे रैली का, रथ यात्रा का पूरे हरियाणा में दौरे कर रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी कमजोर है, इसलिए इस चीज़ की जरूरत पड़ी? लोकतंत्र में हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, मगर 5 साल में हर बार नया सर्टिफिकेट मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा जनता के बीच में जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने। ये तो लोकतंत्र का एक क्रिया है जिसको करना आवश्यक है। तो ये हम उस रूटीन के दौरान हम जा रहे हैं, और आप खुद ही कह रहे हैं कि हर विधानसभा में उम्मीदवार इतने हैं, इतनी लोकप्रियता है। पार्टी के काम, जो माननीय मनोहर लाल जी के 2 काम पूरे इंडिया में लोग अपना रहे हैं, एक तो ट्रांसफ़र पॉलिसी, एक जो नौकरियों में पारदर्शिता। इस चीज़ को दूसरे मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश में करना चाहते, जो हो नहीं पा रहा है संभव। इसके बाद में आपने देखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय मनोहर लाल जी के लिए जो शब्द बोले, फिर हमारे रक्षा मंत्री ने बोला कि ऐसे हीरा नरेंद्र भाई मोदी देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने तराशा और आप लोगों को सौंपा। ऐसे हीरा, मतलब वास्तव में उन्होंने अपनी छवि बनाई। 1 रुपये का मंत्रिमंडल में दाग नहीं, 1 रुपये का माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर दाग नहीं। इसके बाद में चौतरफा विकास उन्होंने 90 के 90 विधानसभा में किया। ये भी हरियाणा में पहली बार किसी लाल ने किया है। जैसे पिछले दिनों आपने मुख्यमंत्री की रैली करनी थी, किसी कारणवश वर्षा के कारण रैली नहीं हो पाई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री के नलवा हल्के में कई बार आना जाना भी हो रहा है। इस बार भी आपके नलवा हल्के में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। क्या इस हिसाब से ऐसा लगता है कि सुरजीत कैमरी को हाईलाइट कर रहे हैं, सुरजीत कैमरी को टिकट मिल सकती है? क्या समझते हैं आप? मेरे लिए सिर्फ एक चुनौती है। नलवा विधानसभा हिसार जिला के मुखार बिंदु पर मेरी जिम्मेवारी है, जिसका संयोजक मेरे को बनाया गया है। मेरे लिए गौरव का विषय है कि जिस विधानसभा में मैंने अपने आप को कार्यकर्ताओं के बीच में रखा, जनता की मैंने सेवा की। सौभाग्य ये मेरा है कि जैसे ही यात्रा इस जिले में पहुंचेगी, विधानसभा भी नलवा और गांव भी नलवा। मेरे लिए चुनौती भरा ये है कि उस स्थान पर एक ऐसा अनोखा दृश्य हो जिसको देखकर
पूरा हिसार जिला नहीं, पूरा हरियाणा एक जो नाम आपने बोला है 5000 बहनों का भाई, वहाँ हमारी बहनें भी दिखेंगी। हम इस राखी की मोहर भी वहाँ लगवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। और प्रयास मेरा होगा कि इस यात्रा में जो हमने विजन रखा था कि 5000 बहनों की जो राखी का रक्षा सूत्र मेरे मंदिर में रखा हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मन की बात लिख कर उनको सौंपूँ। मन की बात में क्या होगा कि मैं इस नलवा हल्के से इच्छुक हूँ चुनाव लड़ने के? मन की बात ये होगा कि जो हमारी बहनें हैं 5000 बहनें, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा हरियाणा की गद्दी पर बैठें और जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देकर जो अनुपात लिंग का था, जिन्होंने जो पूरे देश में हरियाणा सबसे निचले स्तर पर था, आज देश में हरियाणा सबसे ऊपर है, उस चीज़ को आगे भी वो बरकरार रखें। बहनों की शुभकामनाएं होगी उस मन की बात में। तो आपकी कोई वो नहीं होगी कि ऐसा कि मैं, मन की बात तो ये होती है ना, आपकी दिल की इच्छा आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, तो बहनों के माध्यम से सही। भारतीय जनता पार्टी में कमल के फूल को खिलाना मेरा बचपन से अब तक का सपना रहा है। टिकट लवे धवे भी मैं नहीं सोचता हूँ टिकट के बारे में। तो सपना साकार होने के संभव है? बिल्कुल, कमल का फूल नलवा विधानसभा में खिलेगा और सबसे ज़्यादा वोटों से खिलेगा और बहनों के कंधों पर ये खिलेगा। किसके हाथों में खिलेगा? कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है और हम कमल के फूल को उम्मीदवार मानकर हम ये चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में कमल का फूल देगा, सुजीत कैमरी जिला महामंत्री होने के नाते नलवा विधानसभा में एक जो 5 साल का मेरा संघर्ष, मेरा लोकप्रियता, लोगों के बीच में पार्टी की नीतियों को ले जाना, वो मेरा कमल का फूल खिलेगा। चाहे आप किसी के हाथ में देंगे, मेरे हाथ में आता है तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं उसको खिलाऊंगा। अगर किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में आता है तो उसके लिए दम लगा दूंगा। जिस तरह से मैंने अब तक मेहनत की उससे डबल मेहनत करूंगा। कुछ एक नाम अभी सामने आ रहा है, रेणु डाबड़ा हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके फादर भी विधायक रहे हैं कई उसमें, तो वो भी नाम अभी 1-2 दिन से चर्चे में आ रहा है। तो क्या बाहरी कैंडिडेट भी आ सकते हैं यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में किसी भी स्थान से किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकता है। हमारे पार्टी किसी विशेष व्यक्तित्व की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी एक बिरादरी की पार्टी नहीं है, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ से कहीं से भी आकर किसी भी जगह से कमल का फूल का दामन थाम कर और उसको हम चुनाव लड़वा सकते हैं। तो अगर जैसे आप नलवा हल्के से तैयारी कर रहे हैं, यहाँ के लोग आपको जानते हैं, अगर आपको उठा के यहाँ से कह दें कि बरवाला से चुनाव लड़ो, क्या संभव होगा? दिक्कत नहीं आएंगी? पूरे हरियाणा में कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी अगर आदेश देगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और बरवाला की जहाँ तक बात करते हैं, बरवाला में हमारे बहुत सक्षम कार्यकर्ता हैं चुनाव लड़ने के लिए। हिसार में बहुत ही ओजस्वी विधायक हमारे हैं जिनको लोकप्रियता के बारे में, नारनौद में हमारे बहुत ही अच्छे मंत्री हैं चुनाव लड़ने के लिए। हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है चुनाव लड़ने के लिए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जहाँ से जिस जगह से आदेश करेगी अगर चुनाव लड़ाने का, तो मैं लड़ने के लिए कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही कभी मना नहीं करता किसी चीज़ को। तो जैसे नलवा हल्के की आप बात करें, बहुत सारे नेता आपने बरवाला में भी गिनवा दिया, आपने उकलाना में गिनवा दिया, हिसार में भी है, नलवा में बहुत सारे नेता हैं यहाँ से। तो आप चुनाव लड़ने की बजाय लड़वाने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते? लड़वाएंगे, अगर पार्टी आदेश देगी लड़वाने की तो लड़वाएंगे, अगर पार्टी आदेश देगी लड़ने की तो लड़ेंगे। दोनों के लिए हम तैयार हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी आएंगे, किस तरह की कुछ घोषणा होंगे, या मुख्यमंत्री ये देख रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कैंडिडेट यहाँ से सीट निकाल सकता है, उसकी निरीक्षण कर रहे हैं इस दौरे के माध्यम से? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह का निरीक्षण नहीं होता, कोई इस तरह का प्रशिक्षण नहीं होता, कोई इस तरह का मतलब ये इस तरह का नहीं होता। सिर्फ जन आशीर्वाद यात्रा उस रथ का नाम है। सिर्फ वो मतदाता
और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और हम लोगों के भी मन में जो प्रत्याशी आप जिसका नाम ले रहे हैं, सिर्फ अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने का मन है। हृदय से उनका स्वागत हो, उनका अभिनंदन हो। हम कोई जनशक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम कोई अपने नाम के नारे नहीं लगाएंगे, और ना ही इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह की चीज़ है। सुजीत जी, सिटी बिग न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। आपने इनसे हमारी बातचीत आपने सुन ली। इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे कहना ये है, जो मन की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, उसमें जो 5000 बहनों की बातें हैं, 5000 बहनों की दिल की इच्छा है सुरजीत भाई को नलवा हल्के से लड़वाएं, उसके लिए टिकट के आग्रह भी करेंगे। और सुरजीत कैमरी की भी दिली इच्छा है कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे तो यहाँ से बहनों के आशीर्वाद से नलवा हल्के से कमल का फूल खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।